बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Cathode rays and discovery of electrons. In 1895, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure. What it means, discharge tube and very low pressure, a tube of दैट मेड अप ऑफ ग्लास, एक ऐसी शीशे की ट्यूब जिसमें से आपने क्या किया, वैक्यूम पंप के ज़रिए उसमें से तमाम हवा या जितना भी प्रेशर था उसको निकाल लिया। ठीक है, उसको हम कहेंगे हर चीज़ निकाल ली है, अब वो डिस्चार्ज हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई गैस ऐड करेंगे। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, उसके बीच में क्या लगाए उन्होंने, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। ठीक है, एनोड एंड कैथोड, और which were connected to a high voltage battery. Pressure inside the tube was kept 10 raised to minus 4 atm. अब इन कैथोड को उन्होंने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव के साथ था उसको एनोड का नाम दिया और जो नेगेटिव के साथ था उसको कैथोड का नाम दिया। एक्चुअल जो है वो ये शेप थी इस ट्यूब की एट दैट टाइम, उस वक्त जो थी तो वो कुछ इस तरह से थी, लेकिन जो समझाने के लिए है वो कुछ इस तरह से है। अब उसके बाद प्रेशर को कितना ले आए, 10 रेज़ टू माइनस 4 atm, और हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया। कैथोड रेज, व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, शाइनी रेज वर emitted from the cathode which traveled towards the anode as shown in figure. जब ये तमाम सर्किट मुकम्मल कर दिया गया तो क्या देखा गया यहाँ पे कि इसमें से कुछ रेज एमिट होती हैं। उन रेस को उन्होंने कैथोड रेस का नाम दिया, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ट्रैवल करती हैं और जाती हैं एनोड की तरफ, और इन ये ख़ास किस्म की चमक रखती हैं, इनमें से शाइन निकलती है। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज कहा गया, एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी, कैथोड में से निकल रही थी, और ये किस तरफ को जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें बताया गया कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे ये रेज जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में मूव कर रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये सीधे मूव करेंगी। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, ये बिल्कुल ये देखिए परपेंडिकुलर जा रही है, बिल्कुल सीधा मूव कर रही हैं। Second, they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. अगर कोई इस तरह का मेटालिक पीस इनके रास्ते में रख दिया जाए तो ये क्या करेंगी, उनका शेडो बनाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनके साथ स्ट्राइक करेंगी, जिस जगह पे स्ट्राइक करेंगी वहाँ से ये नहीं निकल सकेंगी, और जहाँ से नहीं निकल सकेंगी वहाँ पे शेडो बनेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लाइट बल्ब के सामने अपना हाथ रखें और आपके हाथ का दूसरी साइड पे या नीचे क्या बने, शेडो बने। तो ये कैथोड रेज जो हैं इसमें से ट्रैवल नहीं कर सकेंगी, तो वहाँ पे जिस जगह से नहीं गुजरेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। दे आर deflected towards positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged. अच्छा, अब ये देखें, अगर आप इनको गुजारते हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा, तो इसके ऊपर और नीचे आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर में रख दिया। हालांकि एनोड ये है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और अब आपने रेज को एमिट होने दिया, उसके बाद क्या हुआ कि ये सीधा जाने की बजाय किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था पॉजिटिव की तरफ। वाई, बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन दैम, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या हुआ, अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। सो इट्स मीन दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। नंबर 4, दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अब यहाँ से ये निकल रही हैं, ये जिस चीज़ के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर पड़ेंगी उसका टेम्परेचर क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। इट्स मीन दे हैव एनर्जी। ओके, ये जिसके साथ स्ट्राइक करेंगी उसका टेम्परेचर राइज कर देंगी। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज ओवर मास रेशो E/m। ये समझने की चीज़ है, यहाँ पे ज़रा देखिएगा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फर्स्ट, तो ये क्या हुआ कि ये जो रेस थी ये डिफ्लेक्ट हो गई किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ।
ठीक है। बाद में इसी के ऊपर इसी ट्यूब में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जिसके बाद ये किस तरफ चलेगी, आपके साउथ पोल की तरफ, यानी कि ये फिर इधर से इधर चलेगी। अब जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये रेस क्या आए, बिल्कुल स्ट्रेट जाए, ठीक है। उस स्ट्रेट के लिए इनके दरमियान जो डिफरेंस निकला, जो रेशो निकला, उसको उसने चार्ज ओवर मैस रेशो का नाम दिया। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे देखें कि जब ये निकलती हैं तो इनमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये शेडो बन रहा है, इट्स मीन दे स्ट्राइक विद दिस सब्जेक्ट एंड हियर दे प्रिपेयर्ड और मेक अ शेडो, और जिस जगह पे ये शेडो नहीं बन रहा वहाँ पे क्या है, स्ट्राइक करने के बाद ये ग्लो कर रही है और वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। Number 6. It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. अच्छा, अब ये हर एक जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें से ये रेज जो हैं वो एमिट होंगी। ये इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सी गैस बीच में इस्तेमाल की है इस डिस्चार्ज ट्यूब में और किस मटेरियल का आपने कैथोड बनाया हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि हर एक में से ये क्या होंगी, अमिट होंगी। ओके, कंक्लूजन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ का कि हमें इन तमाम प्रॉपर्टीज़ से क्या कंक्लूड किया हमने। ऑल दीज प्रॉपर्टीज suggested that the nature of the cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode। वही बात जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की थी कि ये इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपने गैस कौन सी उसमें रखी हुई है और उस मटेरियल की नेचर क्या है जो आप एज अ कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कैथोड में से एमिट हो रही हैं। द फैक्ट दैट दे काज द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीन not allowing light or not transparent, यानी कि वो solid object होगा, suggested that these are not rays but they are fast moving material particle। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, क्योंकि ये उसका शेडो बना रही है, इट्स मीन ये रेज नहीं है क्योंकि ये उसमें से नहीं गुजर सकी, बल्कि ये क्या है, फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल हैं जो कि वहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, शेडोज क्रिएट कर रहे हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं जब ये स्ट्राइक करती हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन, तो फिर इनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, और ये भी देखा गया कि कोई भी हम मटेरियल इस्तेमाल करें उनमें से यही रेस और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अमिट होते हैं। इट मीन्स ऑल द मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम किस्म के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, हमें पता है कि मटेरियल किससे मिलके बने हुए हैं, एटम्स के। हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। सो ये बात साबित हुई कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, क्योंकि इसके बगैर एटम कंपोज्ड नहीं हो